नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों कल हमने 100 क्वेश्चन कर लिए थे इस वाले पीपीटी के, और इससे हमारी क्लास नंबर 4 है साइकोलॉजी की। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस हो गई, जिसमें सेकंड वाली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में करवाया है, सब कुछ डिटेल में वहाँ पे करवाया है। उसी क्लास से आपके मैंने बोला है कि 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाते एग्जाम में। तो आज की क्लास में हम देखो, ये क्लासेस बहुत चलती रहेंगी। प्रीवियस जितने भी हुए होंगे आज तक वो सारे आपके सामने अवेलेबल होंगे। 2012-13 के बाद में जितना भी आपका प्रीवियस पेपर मिलेंगे आपको, वो सब जितने हुए हैं वो सभी के आपको प्रीवियस करवाएंगे, और साथ साथ में कुछ नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम आपके सामने लेके आएंगे। ओके, और बहुत जल्द आपको आर्ट्स वालों के लिए बहुत जल्दी आपका मॉक टेस्ट प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट भी आपसे जल्दी ही कंडक्ट करवाया जाएगा, बहुत बड़ी तरीके से आपको मॉक टेस्ट में करवाया जाएगा। बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट रहेगा और बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें हम डालेंगे। लास्ट टाइम भी हमने कुछ क्वेश्चन डाले थे मॉक टेस्ट में, और 4-5 क्वेश्चन उसी में से आ गए थे। तो थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा मतलब ठीक रहा था। ठीक है, काफ़ी अच्छा रिव्यू आया था, तो इस बार मेरे को लगा 1-2 और बनवाने चाहिए। तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। तो भाई बच्चों का जो इंटरेस्ट रहता है पढ़ाई में वो भी करता है। इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट ये भी करती है। सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट ये भी करता है। यानी कि इसमें आपका ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अमन ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। तो ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, तो वो किस तरह का थिंकर है बताना मुझे अभी। मैनी ऑफ आर ओरिजिनल सॉल्यूशन, अमन इज डिस्प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ। अगर अमन हमेशा एक समस्या के कई समाधान सोच लेता है, और जिसमें से कई मूल समाधान भी होते हैं, मतलब कोई जो उसमें रहता है कि मतलब जो एग्जैक्ट आंसर होता है उसके पास भी पहुंच जाता है, तो उसके जो कौन सी विशेषता को प्रदर्शित करता है, तो ही इज ए डाइवर्जेंट थिंकिंग होता या फिर क्रिएटिव थिंकर है वो। ऑप्शन नंबर ए इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही उत्तर आपका बनेगा। अगला प्रश्न आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, इनमें से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी है। देखो भाई, जहां जहां फैमिली है ये प्राइमरी है, ये दिस इज द फैमिली। तो स्कूल और मीडिया ये आपका सेकेंडरी है बेटा। सेकंड, जब सबसे पहले बच्चा अपनी फैमिली से सब कुछ सीखता है तो प्राइमरी आ जाएगा आपका फैमिली वगैरह, और तो स्कूल वगैरह आपका सेकेंडरी में आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू डैश इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग। डैश के अनुसार बच्चों की सोच पर सामाजिक प्रतिक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। तो भाई ये किसके द्वारा कहा गया था, तो वाइगोस्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी वाइगोस्की के द्वारा ये शब्द बातें कही गई थी। अगला प्रश्न आपका, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रंस फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस। बताओ भाई, सीक्वेंस बताना है हमने, क्रम क्या रहेगा जन्म से किशोरावस्था तक। तो बच्चा पहले अपने सेंसेस से सीखता है, फिर वो कंक्रीट ऑपरेशन, उसके बाद वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के ऊपर जाता है। तो कहा आएगा सेंसरी सबसे पहले आएगा, तो एक ही तो ऑप्शन है सेंसरी। सबसे पहले बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न, चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास। बच्चों को क्वेश्चन पूछने चाहिए क्लास के अंदर। कल मेरे को बेटी का मेरे को मैसेज आया कि सर हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, और जब हम साइकोलॉजी की क्लास हम कर रहे थे, मतलब टीचर पढ़ा रहे थे, तो हमने आपसे बीएड एंट्रांस की कोचिंग ले रखी है, तो सर हमें ऐसा लग रहा था कि हम सब कुछ ही पहले पढ़ चुके हैं। या फिर एक और था आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया, जब हम टीचर उनको पढ़ा रहे थे तो हम सोच रहे थे कि सर ने तो हमें ये सब कुछ पहले ही पढ़ा रखा है। तो बेटा मैंने आपको पहले पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, एक ने एक बार तैयारी करनी पड़ती है। एक बार आपने हमसे तैयारी कर ली, मैं गारंटी देता हूँ आप जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। बच्चों को बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए मतलब एनकरेज करना चाहिए, उनको उत्साहित करना चाहिए भाई। ठीक है, डिस्करेज भाई नहीं, डिस्करेज तो होगा नहीं, अलाउ करना है, डोंट अलाउड भाई, अलाउ तो होने चाहिए, स्टॉप नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बनेगा। उनको आपको प्रेरित करना चाहिए कि क्वेश्चन वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछें। अगला प्रश्न आपका, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप्स habits, skills, values and motives that make them responsible, productive member of society is called। वह प्रतिक्रिया जिसके द्वारा बच्चों में आदतें, कौशल, मूल्य और उद्देश्य विकसित होते हैं और जो समाज का जिम्मेदार उत्पादन सदस्य बनते हैं, क्या कहलाते हैं। तो सोशलाइजेशन इसको कहते हैं, समाजीकरण उनका हो गया होता है। बेटा जो हम ये क्लासेस कर रहे हैं ये आपका HP टेट, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल सभी के लिए, सी टेट, JVT टेट, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस हैं आपकी ये। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हार्वर्ड गार्डनर के की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसके अनुसार व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन विद लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषताएं क्या होंगी। तार्किक बुद्धि व्यक्ति की विशेषताएं क्या होंगी, इसमें बताओ मुझे। इसमें क्या आएगा आपका, सेंसिटिविटी टू साउंड, रिदम एंड मीनिंग ऑफ वर्ड, एबिलिटी टू परसीव विजुअल, नहीं सेंसिटिव टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट द पैटर्न, हैंडल द लॉन्ग चेन ऑफ द रीजनिंग, ये आएगा बेटा तार्किक गणित और आपका रीजनिंग से अगर क्वेश्चन पूछे गए तो भाई हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला, रावंस प्रोग्रेसिव मेरिट्रिसिस, ये किसको आपका मेजर करती है, तो देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, तो इंटेलिजेंस को मेजर करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न आपका, द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, तो ये आपका स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी टू फैक्टर थ्योरी। ओके, नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, निम्नलिखित में से कौन सा विकासनात्मक विकार का उदाहरण है। तो बेटा लेप्रोसी कोड नहीं, अंधापन ये भी नहीं, हीरिंग भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका विकास का डिसऑर्डर है, मतलब आपके विकास को दर्शा रहा है कि भाई यहाँ विकास आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी पढ़ा है मैंने। यूनिट फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, और मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, एक एक चीज आपको करवा रखी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, गिविंग द मीनिंग ऑफ सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, पिछले अनुभवों के आधार के ऊपर संवेदना को अर्थ देना क्या कहलाता है, तो प्रिसेप्शन कहलाता है ना, प्रिसेप्शन बेटा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गसाल्ट मीन, ये भी कह रहा था हमने पहले, एज ए होल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ जंग, अंडर विच कैटेगरी डू द पर्सन हैविंग लोनली, टिमिड, आइडियलिस्टिक एंड सेल्फ सेंटर्ड नेचर फॉल। जंग के व्यक्तित्व वर्गीकरण के अनुसार एकाकी, डरपोक, आदर्शवादी और आत्मकेंद्रित स्वभाव वाले व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं, बेटा बताओ। इंट्रोवर्ट, वैसे इसका आंसर इंट्रोवर्ट आना चाहिए, इंट्रोवर्ट इसका सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन में ए ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग, तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ बच्चा लर्निंग में हमेशा बाधा डालती है, ठीक है। ओके, तो बाधा के यहाँ पे पूछा नहीं है, इज नॉट रिलेटेड, बाई रिलेटेड होता ही है, इनसिग्निफिकेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बेटा बहुत फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ बच्चे की बहुत हेल्प करती है आपको अधिगम में, सीखने की क्षमता में। अगला प्रश्न आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द गसाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो बेटा तीन नाम है इनमें, वर्दमीर, कोहलर और कोफका, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर बन जाएगा, जो कि गसाल्ट सिस्टम से संबंधित है। इट जो है आपका प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, भाई 4-5 बार मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया, ये आपका बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द आईक्यू ऑफ द 10-year-old चाइल्ड हुज मेंटल एज इज 12, मेंटल एज 12/10 × 100, 120, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज हायर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज इज नोन एज, बेटा मेंटल एज ज़्यादा है बच्चे की वास्तविक एज से, तो बेटा वो कैसा बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बच्चा है। अगला, IQ ऑफ 8-year-old स्टूडेंट हुज मेंटल एज इज 6/8 × 100, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 2 1 2 2 3 6, 24 3 48 72 हैं, 25 25 3 75, तो 75, ऑप्शन नंबर बी से आंसर बन जाएगा, कम आएगी इसमें, यानी कि नॉर्मल बच्चा ये वाला। द पार्ट ऑफ ए पर्सनैलिटी विच डेवलप लास्ट, सबसे लास्ट में कौन सी डेवलप आती है, तो भाई ईड आता है सबसे पहले, फिर ईगो और लास्ट में आता है सुपर ईगो, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसमें बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं, स्टेज ड्यूरिंग विच साइकोसेक्सुअल एनर्जी इज डायरेक्टेड टुवार्ड डेवलपिंग पीयर ग्रुप सोशल रिलेशन इज, वह चरण जिसके दौरान मनोयौन ऊर्जा को सहकर्मी समूह के सामाजिक संबंधों को विकसित करने की ओर निर्देशित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लेटेंसी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बन जाएगा, लेटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, मोरालिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनल नॉर्म ड्यूरिंग, नैतिकता का निर्धारण व्यक्तिगत मानदंडों के आधार पर किया जाता है। नैतिकता
तो प्री कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है ऑप्शन नंबर ए। इसके इस लेवल में उनका ये सब कुछ होता है, ऑप्शन नंबर ए से उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस डाइवर्स थॉट ऑन द सब्जेक्ट इज, किसी विषय पर विविध विचार उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहलाते हैं, भाई क्रिएटिविटी बच्चे की, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हु गेव द स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी ऑफ लर्निंग, स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी ऑफ लर्निंग किसके द्वारा प्रतिपादित करी गई थी, ये आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी पैब्लो के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स स्टिमुलस, इसका तो पैब्लो आएगा शायद आंसर, पैब्लो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कितने मिनट क्लास हुई अभी तक हमारी, 10 मिनट हमारी क्लास अभी तक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, क्वेश्चन है आपका 127 वाला, लो IQ ऑफ ए चिल्ड्रन ब्राउट अप इन ऑर्फनेजेस इज मेनली ड्यू टू, भाई जो अनाथालय होते हैं ना उनमें बच्चों का IQ लेवल हमेशा कम रहता है, क्यों, क्योंकि उनको जो एनवायरनमेंट मिलता है वो डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट मिलता है। बच्चा ऑब्वियस बात है, आप अपने पेरेंट्स से दूर, मतलब तो दूर रहना सोच भी नहीं सकते, तो ये बच्चे तो भाई बिना पेरेंट्स के रहते, तो सोचो कितना मतलब उनका जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह का रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, एरिक्सन्स डेवलपमेंट टास्क फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट इज, प्रारंभिक छात्र के लिए एरिक्सन का विकासात्मक कार्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए नॉलेज एंड स्किल एक्विजिशन। देखो बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि समझ में नहीं आएंगे, एक बार में समझ में नहीं आएंगे, या तो बार बार पढ़ो या तो भाई रट्टा मार लो उनको। कैसे क्वेश्चन आएगा तो एक बार सुनना, तभी मैं बोलूँगा जितने भी मैं वीडियोस करवाऊंगा, 30 वीडियोस करवाऊंगा, 35 वीडियो करवाऊंगा, 40 वीडियोस करवाऊंगा ना, उनको रट्टा मार के रख लेना अपने पास। ओके, क्योंकि क्लासेस तो इस बार बहुत तगड़ी होगी आपकी, 10 12 15 20 भी होगी, फिर भी बहुत गजब हो जाएगा, गजब ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, एज ए साइंस एजुकेशन साइकोलॉजी एम्फसाइजेस ऑन, विज्ञान के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान इस पर जोर देता है, तो मेजरमेंट के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए इसमें से उत्तर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग IQ अबव 130 विल बी, बेटा ऐसे कितने लोग हैं जिनकी IQ 130 से ज़्यादा है, तो 130 मतलब गिफ्टेड है, तो बहुत कम है, 2.2% लोग ही हैं जो कि थोड़े से इस श्रेणी में आते हैं। अगला ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट वर्सेस, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट इज अ स्टेज बिटवीन, शेम शर्म वगैरह की जो आती है ना, तो आपका 2 से लेकर 3 वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला बालक में जीववाद की प्रकृति किस अवस्था में पाई जाती है, जीववाद की प्रकृति किस अवस्था में पाई जाती है, तो एनिमिज्म, तो या का ईड के टाइम के ऊपर पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए से उत्तर बनेगा। ओरिजिनलिटी ट्रेट्स फाउंड इन, मौलिकता के लक्षण कब पाए जाते हैं, तो मौलिकता के लक्षण पाए जाते हैं आपके क्रिएटिव चिल्ड्रन के अंदर, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर बनेगा इसका। अगला भूलने का प्रयोग किसने किया, हाँ भूलने फॉरगेटिंग अलग है, हु कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट ऑन फॉरगेटिंग में एवन घोष, हाँ यस एवन घोष के द्वारा करा गया था, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हु सेड टू चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटी, ऐसा किसके द्वारा कहा गया था कि 2 बच्चों में कोई सामान्य योग्यता नहीं होती है, तो ये आपका हरलॉक के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसमें। अगला प्रश्न, हाउ विल यू एलिमिनेट स्टीलिंग हैबिट ऑफ स्टूडेंट, बच्चों के चोरी करने की आदत को आप कैसे ख़त्म कर सकते हो, तो इसमें ये तो वही करना ही नहीं कभी ना, बच्चों को तो कभी मारना ही नहीं है ना, रिवार्ड तो क्यों ही देंगे, तो उनको एग्जाम्पल देने, किसने चोरी करती बाद में ऐसा हो गया उसके साथ ऐसा। डायग्नोस्टिक इज हम किसी चीज़ को डायग्नोस क्यों करते हैं, हम करते हैं कि क्या डिफिकल्टी उसके अंदर आ रही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज हेल्प इन, एजुकेशन साइकोलॉजी किस में हेल्प करती है, तो ये आपका कंप्लीट एजुकेशन प्रोसेस में, जब भी जितना भी आपका एजुकेशन का प्रोसेस चलता है सभी में ही ये हेल्प आपकी करती है। अगला प्रश्न, क्रिएटिविटी इज डिफाइंड बाय, रचनात्मकता की पहचान किससे करवाई जा सकती है, ओल्ड बिहेवियर नहीं, न्यू रिजल्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बनेगा। देखो क्वेश्चन किस तरह का है, ऑप्शन किस तरह के हैं, तो इनको याद रखना। अगला ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर स्टेज लाइज बिटवीन, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर स्टेज लाइज बिटवीन, तो कब हमारी ये अहंकार अखंडता बनाम निराशा चरण के बीच की स्थिति है, ये कब आती है आपकी 65 वर्ष या फिर उसके ऊपर इसको हम पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है,
वोकैबुलरी ऑफ ए इन्फेंट बिकम एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष के अंत में शिशु की शब्दावली बन जाती है। पहले 272 ना, ये तो आपने पढ़ा होगा, 272 है, फिर 2072 है, फिर कुछ इस तरह का इस तरह से बढ़ते रहते हैं। तो 272 शब्द होते हैं 2 साल के बच्चों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, हाउ यू विल चेंज द क्रैमिंग हैबिट फ्रॉम स्टूडेंट्स, आप बच्चों में रटने की आदत को किस तरह से बदल सकते हैं। करेक्ट नहीं, चेंज द टीचिंग मेथड, क्रैमिंग, देखो ऑप्शन में तो ये दिया गया था आंसर की में, बट इसका सही आंसर मुझे बी लग रहा है। हम ना, अब बच्चा रट्टा क्यों मारेगा जब उसको कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो अगर हम अपने पढ़ाने के तरीकों में अगर चेंजेस ला देंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली रट्टा मारना बंद कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लर्निंग कर्व मीन, सीखने की अवस्था का क्या अर्थ है। लर्निंग कर्व जो है ये आपका प्रोग्रेसिव इंडिकेटर है लर्निंग का, कि है ना, किस तरह से बढ़ रही है आपकी लर्निंग। क्रिएटिव नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही इसमें से बनेगा। अगला, मानव विकास में महत्वपूर्ण कारक क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो भाई ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों साथ में ही आएंगे, नेचर और नर्चर दोनों का ही आपका फर्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो मैंने बोला था 23 पेयर्स होते हैं हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए 23 जोड़े होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम्स के। टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। होमोसेपियंस हमारा साइंटिफिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ चाइल्ड इज, बालक में व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी इसमें आएगी। इंडिविजुअल स्टडी, तो भाई केस स्टडी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। पहले भी करा है हमने क्वेश्चन ये, देखो जो क्वेश्चन पहले मैंने करवाए मुझे भी याद है, तो आप तो पढ़ रहे हैं तो आपको तो याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, हाँ जी, हु फॉर्मेटेड द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। तो इसका तो वैसे इसका आंसर थॉर्नडाइक लगाया है इन्होंने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बुद्धि के प्रकार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, मैं इसको फिर हमेशा फिजियोलॉजिकली क्यों पढ़ता हूँ पता नहीं क्यों, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, तो ये आपका विलियम वुंड के द्वारा करी गई थी लिप्जिंग जर्मनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एनकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, ये एनकोडिंग ये मेमोरी का प्रोसेस है बेटा, कोडिंग डिकोडिंग एनकोडिंग ये मेमोरी का आपका प्रोसेस है, ऑप्शन नंबर बी से उत्तर है आपका। स्टोरेज इज अ प्रोसेस ऑफ मेमोरी, स्टोरेज इज अ प्रोसेस ऑफ मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी की एक प्रतिक्रिया है, एक तो होता है आपकी एक्टिव मेमोरी रैम, एक होती है स्टोरेज वाली रोम, ये सेकंड वाला आएगा, ठीक है, सेकंड प्रोसेस है हमारी ये। अगला, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, आपका मेंटल एज किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था, विनी साइमन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है। शिक्षा मनोविज्ञान, तो बेटा किंडरगार्टन सिस्टम भी था, मोंटेसरी भी था और खेल विधि भी थे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, और ये सभी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला, सोशियोमेट्रिक मेथड वाज हैज बीन प्रोपाउंडेड, समाजी मिति विधि को प्रतिपादित किया गया, समाजी विधि विधि को करा गया प्रतिपादित, तो वुडवर्थ के द्वारा करा गया, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर बनेगा। स्थायी भाव है, स्थायी भाव इनमें से क्या है, अर्जित, अर्जित किया जाता है, हम इसको गेन करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच साइकोलॉजिस्ट एम्फसाइजेज रीइंफोर्समेंट ऑफ लर्निंग थ्योरी, तो स्किनर ने रीइंफोर्समेंट की बात करी गई थी कि रीइंफोर्समेंट मिल चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो स्किनर बाबा ने इसकी बात करी थी, बी ऑप्शन। अगला, क्रिएटिंग इंटीमेसी इज स्टेट ऑफ लोनलीनेस, कौन सी है भाई, घनिष्ठता बनाम एकीकरण की अवस्था कौन सी आएगी, इंग्लिश में हमने क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर इसमें आएगा डी 20 से 30 वर्ष वाला। अगला, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ मेमोरी, तो लर्निंग भी है, चिंतन भी है, प्रध्यायन भी है, ये अवधान नहीं है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ओके। अगला प्रश्न आपका, द मोस्ट यूजफुल मेथड टू स्टडी अ चाइल्ड हु रन ऑलवेज फ्रॉम द स्कूल, पाठशाला से हमेशा बच्चा जो है भाग जाता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से उनको स्टडी कर सकते हैं, तो बेटा जो उनका इंडिविजुअल स्टडी रहती है ना, केस स्टडी, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बनेगा। उनके इंडिविजुअल की किस तरह का क्या है उसको हम करेंगे तभी ये आपका बनेगा। अगला, व्हाट इज आवर परसेप्शन ऑफ सेल्फ वर्थ कॉल्ड, स्वयं को महत्व के बारे में हमारी भवधारणा क्या कहलाती है।
तो हमारा आत्मगौरव, ऑप्शन नंबर ए से उत्तर बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, डैश इज द एरिया ऑफ डेवलपमेंट। तो ये तो मुझे सारे आएंगे, शारीरिक भी है, फिजिकल, आपका फिजिकल भी है, मेंटली भी है और सोशल भी है। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, हार्मोन ऑफ विच काइंड अफेक्ट ग्रोथ ऑफ हाइट। तो भाई आपका पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्रिएट करता है आपका ग्रोथ हार्मोन, पीयूष ग्रंथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन अ पर्सन एब्जॉर्ब न्यू इंफॉर्मेशन इनटू हिज एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। तो इसको हम कहते हैं समावेशन, एसिमिलेशन ना या अकोमोडेशन, समावेशन इसको कहते हैं। जब हम पुरानी इन्फॉर्मेशन को, वही तक कुत्ता, आपका 4 टांगों वाला कुत्ता बकरी देख ली, इसको भी कुत्ता बोल दिया, फिर आपने बताया कि बच्चा हर 4 टांगों वाला जानवर कुत्ता नहीं होता, तो फिर उसके अंदर नया स्कीमा उसका बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्टर कॉल्ड। मनोविज्ञान की वह शाखा जो जैव कारकों को प्रभाव से संबंधित है, क्या कहलाती है। तो उसको कहते हैं जैविक मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका, व्हाट इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ए लाइफ, कोशिका। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है, व्हाट इज द एक्सटिंक्शन ऑफ लर्न रिस्पॉन्स कॉल्ड। सीखी हुई अनुक्रिया का लुप्त होना क्या कहलाता है। सीखी हुई अनुक्रिया का विलोप, ठीक है, विलोप, ऑप्शन नंबर सी से उत्तर बनेगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, वाई व्हाट अदर नेम इज शॉर्ट टर्म मेमोरी नोन। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम क्या कहते हैं। तो ये हमने सबसे पहले ही करा था, समावेदित स्मृति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, हमारे दिमाग का अप्रोक्सीमेटली वेट, वजन कितना होता है। तो कम से कम 1.36 किलोग्राम का होता है ये बेटा हमारा दिमाग। अगला प्रश्न आपका, व्हाट इज द एंटायर सेट ऑफ जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर रिसीव फ्रॉम पेरेंट इज कॉल्ड। तो उसको कहेंगे हम जीनोटाइप, ठीक है। जो हमें पेरेंट्स से हमारे अंदर जो जीन्स आए हैं उनको हम क्या कहेंगे हमारे एक जीन आपका जीनोटाइप कहेंगे, ठीक है, जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर ए। फिनोटाइप क्या होता है, जो अभी हम दिख रहे हैं उस जीनोटाइप की वजह से क्या कैरेक्टर आपके अंदर आए, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। हाँ ठीक है, हाँ, एंटायर सेट ऑफ जीन्स पूछा था तो आपका जीनोम ही कहते हैं उसको। अगर इस तरह से पूछा गया होता है कि क्या आपके अंदर आते, तो हम बोलते हैं हेरिडिटी कहते हैं उसको, जो जीन्स हमारे अंदर आते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है, हु फाउंडेड द बिहेवियरिज्म इन 1913। बिहेवियरिज्म के जनक हम जेबी वॉटसन को मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला, व्हाट इज लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन कॉल्ड। प्रक्षेपण द्वारा सीखने को क्या कहते हैं हम, ऑब्जर्वेशन करके, तो उसको कहते हैं आपको क्रिया प्रसूत अधिगम, है ना, देख के, लर्निंग बाय डूइंग वाला। अगला प्रश्न आपका, हु हैज़ प्रोपोनेड द फर्स्ट 3 रूल्स ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक के द्वारा करे गए थे, आपका लॉ ऑफ क्या है वो, लॉ ऑफ इफेक्ट वगैरह वगैरह, ये थॉर्नडाइक के द्वारा 3 लॉ दिए गए थे। अगला प्रश्न आपका, IQ है बच्चे का 150, तो हम उस बच्चे को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे गिफ्टेड बच्चा। भाई बहुत तगड़ा IQ है 150, तो उसको कहेंगे गिफ्टेड बच्चा, प्रभावशाली बच्चा। अगला प्रश्न, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट इन 1912। तो ये आपका विलियम स्टर्न के द्वारा IQ टर्म दी गई थी, ऑप्शन नंबर डी से उत्तर बनेगा। अगला, व्हाट आर द साइको फिजिकल एबनॉर्मलिटीज कॉल्ड। मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है। हाँ, फिजिकल व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी कहा जाता है ना, ठीक है। अब पहले ही क्वेश्चन के बाद में फर्स्ट वीडियो में तो बच्चे इसका आंसर दे रहे थे ये व्यक्तिगत भिन्नता, बट देखो यहाँ पे भी जो आंसर की में हमेशा अब यही व्यक्तित्व को ही इसमें से आंसर दिए गए हैं, तो आप इसी को ही मार्क करना। इन विच मेमोरी इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड फॉर मैक्सिमम ऑफ 20 to 30 सेकेंड। किस स्मृति में सूचनाओं का अधिकतम 20 से 30 टाइम तक रहता है। मैंने पहले भी करवाया था आपका, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है हमारी, है ना, लघुकालीन स्मृति, इसी में बहुत कम, जैसे जैसे कंप्यूटर की रैम होती है उसी तरह हमारे दिमाग में भी होती है। अगला, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ एडिक्शन साइको सोशल थ्योरी। एडिक्शन में 8 हैं, ठीक है। एडिक्शन जो साइको सेक्सुअल थ्योरी थी उसमें उसने 8 स्टेप्स इसमें बताए थे। अगला, द मेथड ऑफ रिसीविंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्कीमा कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु प्रोपोन्ड द थ्योरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है क्या ये, इसको देख लेना, वैसे इसका आंसर पेब्लो है। कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, एवरी ह्यूमन सेल कंटेन एट लीस्ट ऑफ 10 माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आया क्या क्वेश्चन था ये। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्लास का। अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड द इंटेलिजेंस ऑफ एवरेज पर्सन इज लिमिटेड। एवरेज पर्सन का जो इंटेलिजेंस है टर्मन के अकॉर्डिंग, ये उसने 110 से 120 बताया था कि ये इतना तो रहता ही रहता है, तो टर्मन का संबंध भी इंटेलिजेंस से ही है। तो ये भी मैंने आज आपको करवा दिए। बेसिक क्लास हमारी चौथी क्लास हमारी कंप्लीट हो गई। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना इसके बाद, क्योंकि इसके बाद कुछ क्लासेज आपकी बुक से भी करवाएंगे हम, जो प्रीवियस ईयर वगैरह हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से हम करवाएंगे। जो पेड बैच वाले बच्चे हैं उनको तो ये वाली सारी PDFs जो हैं वो मिल जाएंगी, अब उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके ऊपर उनको इन PDFs को मिल जाएगा। ओके, तो क्लास को आज की यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।